हेलो दोस्तों, आप लोग को गुरुकुल मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज जो टॉपिक है पाइप एंड सिस्टम। हालांकि पिछला भी वीडियो इसी टॉपिक से ही था, तो आप लोग जो हम लोग देखेंगे उसका अगला टाइप देखेंगे कि दो नल ए और बी एक टंकी को 10 और 15 घंटे में भर सकता है। दोनों नल को साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 9 घंटा में भर सकता है। तो टंकी ए को कितना समय बाद बंद किया गया था? हेलो, सिंपल सवाल से इसको देखेंगे सिंपल तरीका से। ए और बी है, टंकी जो ए आपका टंकी ए है ये 10 घंटे में भरता है, और दूसरा जो टंकी है सो बी है जो 15 घंटा में भरता है। दोनों का निकालिएगा, कुल निकालिएगा तो 30 हो जाएगा, यानी कि 10 दिया 30 और 15 दूना का 30 हो जाएगा। अब देखिए एक बात समझना इसका, यानी क्षमता प्रतिदिन भरने का क्षमता दिया हुआ है। यानी टंकी जो ए है प्रतिदिन 3 के अनुसार भरता है और बी जो है प्रतिदिन 2 के अनुसार भरता है। यहाँ पे सवाल जो है कि ए को कितने घंटे के बाद बंद किया गया था। कहने का मतलब बी जो है ए को बंद किया, यानी बी जो शुरू से अंत तक काम किया था। सवाल यहाँ समझिएगा कि ए को कितने समय बाद बंद किया, यानी बी के बारे में नहीं किया कहा गया, यानी बी को जो शुरू से अंत तक काम किया गया। बी जो रेशियो किस रेशियो से काम करता है? 2 के रेशियो के अनुसार, लेकिन 9 घंटा काम करेगा तो 9 दूना का 18, तो हम लोग 18 घटा लेंगे। तो जो 18 हम लोग घटाएंगे तो शेष बचेगा। शेष कितना बचेगा? 12। अब 12 को कौन करेगा? तो ए करेगा, तो लिख लेंगे ए का ए जो भरेगा 3 के अनुसार भरेगा। किसको भरेगा? तो 12 को भरेगा, यानी 4 पिया 12, यानी कि 4 घंटे के बाद नल ए को बंद किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर कौन है? सी है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल देखिए कि 3 नल, उसमें हम लोग 2 नल को चर्चा किए थे, इसमें हम लोग 3 नल को चर्चा करेंगे। ठीक है, 3 नल ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15, 30 घंटे में भर सकती है। यानी यहाँ पे 3 नल जो है, एक ए जो है 12 घंटा में, 15 घंटा और 30 घंटे में भर सकती है। तीनों नलों को यानी खोल देते हैं, साथ ही तीनों नलों के साथ खोलते हैं, तो कुछ घंटे बाद नल ए को बंद करते हैं, कुछ घंटे को बाद, ठीक है, और उसके 2 घंटे बाद नल बी को बंद करते हैं। ठीक है, तो शेष टंकी को नल सी 2 घंटे में भर देगा। तो बताना है कि ए को कितने समय के बाद बंद किया गया। हम लोग सिंपल सा, सबसे पहले हम लोग इसका रेशियो निकालिएगा। ए 12 घंटा, बी 15 घंटा और सी हो जाएगा 30 घंटा। ठीक है, इसका एल्सियम हो जाएगा 60, टोटल हो जाएगा 60। तो यानी कि 12 × 50 60 और 15 × 4 60 हो जाएगा, और 30 दूना का 60 हो जाएगा। तीनों नलों को एक साथ खोलते हैं, लेकिन कुछ घंटे के बाद ए बंद कर दिया, यानी ए जब खत्म होगा तो बी और सी काम करेंगे। तो बी और सी 4 दूना के 6, 4 और 2 कितना होगा? 6, यानी 6 रेशियो के अनुसार काम करने लगे। कितना घंटा काम करेंगे? 2 घंटा, यानी 6 घंटा बी और सी को हम लोग घटा लेंगे तो 6 दूना का 12 घंटा, यानी जो 48 जो बचा है 48। अब 48 जब भी हटेगा तो अकेला सी करेगा, और सी 2 घंटा का बाद ई भी हट जाता है, यानी कि 2 दूना का 4 ई भी काम किया होगा। 4 जब ई भी, टोटल बचा कितना? 44 बचा है, यानी 44 जो बचा है काम, 44 जो बचा है, यही तीनों मिल के काम कर रहे होंगे, ए बी और सी। यानी कहने का मतलब हुआ कि ए और बी और सी का रेशियो का बात करता है, तो 5, 4, 9 और 9, 2, 11, 11 के अनुसार काम करेंगे शुरू में। ठीक है, 11 चौके 44, यानी कि 4 घंटे के बाद ये छोड़ा था। अगर आप लोग को वीडियो बढ़िया लग रहा है तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
इससे क्या होगा, जो भी हम लोग वीडियो डालेंगे सबसे पहले आप लोग के मिलेगा। अगला सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए आप लोग, सवाल देखिए कि दो नल ए और बी टंकी को 30 मिनट और 45 मिनट में भर सकता है। एक नल सी जो है यानी कि ए जो है टंकी को 30 मिनट में भरता है और बी जो है 45 मिनट में भरता है। सी एक निकासी नल है जो 60 मिनट में खाली करता है, ठीक है। यदि तीनों नल को एक साथ खोलते हैं और 10 मिनट बाद को सी को बंद कर दिया जाता है, सी को बंद कर दिया 10 मिनट के बाद, तो हम लोग तीनों को पहले 10 मिनट तक चलाएंगे। तो पहले रेशियो निकाल लीजिए ए बी और सी। ई जो यहाँ पे माइनस दे देते हैं क्योंकि खाली करने वाला है, निकासी नल हो गया। ए जो है 30 मिनट में भरता है और बी जो है 45 मिनट में भरता है और सी जो है 60 मिनट में खाली कर देता है, ठीक है। टोटल एलसीएम लीजिएगा तो 180 आएगा, यानी क्षमता प्रति दिन का आएगा, प्रति मिनट का मतलब मिनट के अनुसार काम करेगा, ठीक है। तो 30 छक्का हो जाएगा, 45 चौक 180 हो जाएगा और 60 दिया कितना हो जाएगा 180। अब देखिए कि 10 मिनट के बाद सी को बंद कर दे, यानी 10 मिनट तक तीनों मिलके काम कर रहा होंगे। तो 6 और 4 10, 10 में 3 घटाइएगा 7, यानी 7 रेशियो का अनुसार काम करेगा 10 मिनट तक। यानी 10 70 घटाइएगा, 10 नहीं 10 7 70 हो जाएगा, यानी 110 जो बचेगा यही काम करेगा ए और बी मिलकर, क्योंकि 10 मिनट के बाद सी को तो बंद कर देते हैं। तो जो 110 जो बचेगा सी के बाद ए भी बचेगा तो ए भी मिलकर काम करेंगे, यानी 110 को 6 4 10 रेशियो के अनुसार भरेंगे, यानी टोटल भरने में 11 घंटा यहाँ पर हुआ। लेकिन पूछ रहा टोटल टाइम, टोटल जो टाइम हो जाएगा तो कुल जो यहाँ पे टाइम हो जाएगा, कुल टाइम, तो कुल जो टाइम आप लोग को हो जाएगा 11 प्लस 10 मिनट, टोटल हो जाएगा 21 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। देखिए अगला जो सवाल है इसमें जो हम टाइप बदल चुके हैं, उसमें जो घंटे तो दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है 7 AM 8 AM और 9 AM। कह रहे कि यहाँ पे आप आंसर जो देना आप लोग को टाइम में बताना है, घंटा में नहीं दिया गया है, अब टाइम आंसर दे रहा है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इससे पहले तो समझिएगा कि कोई ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं लाइफ में कि मतलब परेशानी को झेल नहीं पाता है, यानी टीचर अगर होमवर्क दे रहे हैं, या बहुत ऐसा भी स्टूडेंट होते हैं कि वीडियो को देखेंगे और कहे ये वाला सही नहीं है, इस तरह से मतलब उसको क्या स्किप करते जाते हैं। तो उसी तरह से आप अपना अपना हर एक काम को स्किप जो लाइफ में करते आ रहे हैं। यानी कि ये चीज़ को समझिएगा कि अगर जो मालिक जो है घोड़ा दौड़ाने वाले, अगर जो मैदान में जो उतरता है तो मालिक के पूरा मारता है घोड़ा को कि रेस में पूरा जाए जीतने के लिए। यानी कहने का मतलब घोड़ा को पूर्ण विश्वास होता है अंदर अंदर कि हमको मालिक मार रहा है, यानी कि खुद के जीत के लिए मालिक हमको पीट रहा है। लेकिन ऐसा बात नहीं होता है, क्योंकि मालिक चाहता है कि हमको साथ साथ घोड़ा भी जीते। इसी प्रकार से यदि आप लोग का टीचर इस तरह से मेहनत कर रहा है तो साथ साथ आप लोगों को भी मेहनत करना फर्ज बनता है, क्योंकि कंपटीशन का दौर इतना हाई लेवल है कि अगर 1 घंटा 2 घंटा हम लोग पढ़ेंगे तो उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। यानी हर एक टाइप को क्वेश्चन हम लोग बनाना है तो सवाल हम लोग देखेंगे बहुत आसान तरीका से, बहुत आसान तरीका। 8 12 24 घंटा, यानी ए का जो दिया हुआ है 8 घंटा और बी के जो दिया हुआ है 12 घंटा और सी का जो दिया हुआ है 24 घंटा। यानी ए बी और सी को घंटे दिया हुआ 8 घंटे 12 घंटे या 24 घंटे। सबसे पहले हम लोग वही तरीका रहेगा एलसीएम का ही, एलसीएम लीजिएगा तो 24 आएगा, यानी 24 एकम 24 हो जाएगा और 12 दूना के 24 और 8 त्रिके 24। यानी कहने अब समझिएगा, हाँ टाइमिंग तो सब अलग अलग दिया हुआ है, सबको सेम करे पड़ेगा। क्या करेंगे, यानी कि 7 बजे ए खोला गया होगा, 8 बजे बी को खोल दिया गया होगा और 9 बजे जो सुबह जो है सी को खोल दिया गया होगा। मान लेते हैं कि ए जब 7 बजे खुलेगा
तो 8 तक पहुंचते पहुंचते 3 काम कर देगा, 3 पानी भर देगा ना, तो 3 को हम लोग घटा लेंगे इसमें, तो कितना बचेगा 21। अब ए के बाद बी तक जाएगा, यानी कि 7 के बाद अब 8 तक गया, 8 से 9 जाएगा, यानी 7 से 9 तक 2 घंटा चला। कितना चला? तो 3 2 5, 3 2 5 के जब 21 में से हम लोग हटाएंगे तो टोटल बचेगा 16। यानी कहने का मतलब अब हम लोग का टाइमिंग क्या हो गया, फिट हो गया। सबसे पहले क्या समझेंगे, 7 है तो 3 घटाइएगा, और 7 से 8 यानी कि ए भी दोनों गया होगा, तो 3 2 5 घटा लेंगे हम लोग, तो 21 में से जब 5 घटेगा तो बचेगा 16। 16 जो शेष बचा है, तो अब यहाँ पे टाइमिंग सेम हो गया, अब किसी तरह से दिक्कत ना है। अब 21 के जो है, सॉरी 21 नहीं 16 जो है, 16 को 3 2 और 1 टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, टोटल हम लोग इसको जोड़ेंगे 3 2 5 1 कितना हो जाएगा 6, यानी 6 के अनुसार काम करेंगे। तो 6 के अनुसार यदि काम करेंगे तो 8 दूना के 16 और 3 दूना के 6, यानी 8/3। अभी हुआ घंटे, पता है कि घंटे का जब मिनट में कीजिएगा तो कितना से गुना करे पड़ेगा, 60 से, तो 60 से गुना कीजिएगा, यानी कटेगा कितना से, 20 या 60, यानी 160 मिनट। आप लोग को बताइएगा कि 9 बजे खोल दिया गया, टोटल समय भरने में लगा 160 मिनट, यानी 160 मिनट की कितना होता है, यानी कि 2 घंटा 40 मिनट। तो 9 2 कितना हो गया 11, 9 2 कितना हो गया 11, और 40 मिनट आ जाएगा। यानी समय जो हम लोगों को लग रहा है 9 + 2, इधर कितना हो जाएगा समय 40 मिनट, यानी 11 मिनट, सॉरी 11 घंटा 40 मिनट, यानी 11:40 में जो है टंकी क्या होगा, पूर्णतः भर जाएगा। अगला हम लोग सवाल को चलते हैं। देखिए सवाल जो है 3 नल ए, देखिए जिनको अगर क्वेश्चन का जो आंसर अगर पहले हमसे आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कमेंट में जरूर आंसर लिखिएगा। इससे क्या होता है कि एक रेसिपी पता चलता है कि आप जो है किस तरह से क्वेश्चन का बना रहे हैं। तो 3 जो नल है ए बी सी है, किसी टंकी को 12 15 20 घंटे में भर सकता है, और अगर तीनों पाइपों को 7 8 9 और 10 AM पर खोलते हैं, सुबह में खोलते हैं, तो कितने बजे टंकी पूर्णतः भर जाएगी, सवाल ये था। तो हम लोग चलेंगे, पहले ए को ले लेंगे 12, और बी के ले लेंगे 15, और सी के ले लेते हैं कितना 20, टाइमिंग के अनुसार ले लेते हैं, ठीक है। इसका लीजिएगा एलसीएम, तो 12 × 25 60, 15 × 4 60, और 20 × 60। अब लोग हम लोग समझेंगे टाइमिंग तो सेट नहीं, तो इसको सेट करने पड़ेगा, यानी कि 7 से जो 8 है 1 घंटा काम करता है, कौन करता है, ए करता है, तो 5 के अनुसार काम करेगा। तो सबसे पहले हम लोग 5 घटा लेंगे, तो बचेगा कितना 55 बचेगा। अब 7 से हम लोग जब 10 पर जाएंगे, यानी कि यहाँ पे यानी 8 पर आ गई, 7 से 8 पर तो आ गए, तो 8 को हम लोग घटा लिए। अब 8 से 10 आने के लिए 2 घंटा चाहिए, यानी कहने का मतलब तो इसमें दोनों ए और बी दोनों मिलकर ना काम करेगा, भरेगा टंकी को। तो 5 4 9, तो 9 के अनुसार यानी 7 यानी 8 से 10 के बीच में 5 4 9 भर चुका होगा, यानी टोटल बचेगा कितना 44 बचेगा, कितना सॉरी 44 नहीं 46। तो आप लोग का यहाँ बचा कितना 46 बच गया। अब हम लोग का 10 टाइमिंग बराबर कर चुके हैं। 46 का जो है कौन भरेगा, तो 5 4 3 सब मिलकर जोड़िएगा, तो 5 4 9 और 9 3 12, यानी कि 40/12 हो जाएगा। इसको अगर काटिएगा 23 दूना के 46 और 6 दूना का 12, यानी 5 पूर्णांक 3 पूर्णांक और 5/6, ये आपका घंटे में हो गया। अब देखिए यहाँ पे टोटल 10 बचकर अब 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 1, 10 3 मतलब वही 11 12 और 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 1 बजकर, इसको जो 5/6 आपको जो इसको मिनट में कीजिए तो 60 से गुना कीजिएगा, यानी कि 10 6 का 7, यानी कि बोल सकते हैं 10, ठीक है। यानी 1 बजकर
10:50 यानी 1:50 पर जो है टंकी जो है आप भर जाएगी। ठीक है, देखिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहा। कल आप लोग के लिए लाएंगे इसी से मतलब जो टफ सवाल जो है, इससे भी टफ सवाल आप लोग के लिए बताने वाले हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।